Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter that is your similar triangles. तो हम यहाँ पे जो beginning कर रहे हैं we are going to initiate with similar triangles. एक ही मेजर चैप्टर है जो मैं ज्योमेट्री में यहाँ पे 10th लेवल पे हम कह सकते हैं जिसको कि आपने करके चलना है एंड देन रियली ये आपका लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है करने के लिए आप लोगों के लिए। तो पहली बात तो बड़ा ही मीन बाय वर्ड सिमिलर ट्रायंगल। देखिए आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो है नेम पहले सुना हुआ है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, जब उनका साइज एंड शेप दोनों ही एक जैसे हों। ठीक है, मतलब देखने में भी एक जैसे हैं और जो डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम है। तो अगर मैं कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं तो कॉन्ग्रुएंट आपके पास वहां पे क्या है, ये जो कॉन्ग्रुएंसी है इसमें क्या होता है, ये सिमिलैरिटी को और ये क्या करता है, इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दो ऐसे ट्रायंगल जो देखने में सिमिलर भी हैं और साथ ही साथ इक्वल भी हैं। इक्वलिटी मीन डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो उनके मेजरमेंट्स हैं दे आर एक्यूरेटली एग्जैक्टली द सेम, तभी हम वहां पे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह के चलते हैं। अब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या है, वी आर हैविंग 5 क्राइटेरियाज, यू नो, SSS, SAS, देन आपके पास वहाँ पे क्या था, ASA, AAS एंड RHS। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज हैं। अगर हम बात करके चलते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में 8th और 9th लेवल पे किया हुआ है। बट एनी हाउ नाउ वी आर कंसर्न विद सिमिलर ट्रायंगल। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में ये इक्वलिटी खत्म हो जाता है। मतलब अब ऐसे दो ट्रायंगल जो देखने में एक जैसे हैं विच आर सिमिलर टू ईच अदर, बट उनके डायमेंशंस कोई जरूरी नहीं कि वो वहां पे सेम हो, क्योंकि अगर डायमेंशन वाइज वो इक्वल हो गए फिर तो वो वहां पे कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे। लाइक अगर मैं कहता हूं कि मेरे को यहाँ पे ये कोई भी दो ट्रायंगल दिए गए, एक तो ये ट्रायंगल है बच्चे, एक मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसे हैं, तो कैन आई से देम सिमिलर? काइंड ऑफ फॉर द मोमेंट जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि ठीक है देखने में जैसे लग रहे हैं तो हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड सेट नॉर्म्स हैं जिसको कि हमने यहाँ पे माइंड में रख के चलना है। यह ऐसा नहीं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स को देख के हम कह देंगे कि हाँ जी वो तो वहाँ पे सिमिलर है, वो देखने में एक जैसे लगती है। अब अगर मैं कोई भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहूंगा तो सिमिलर मैं कब कह सकता हूँ? व्हेन आर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। सपोज समवेयर यू आर गिवन कि जो ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पे क्या है, सिमिलर टू PQR है। तो भाई सिमिलैरिटी व्हाट आई मीन, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपके पास वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे, याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल ये ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स के इक्वल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जैसे मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे A क्या है, A इक्वल टू P, देन यहाँ पे B क्या है, B इक्वल टू Q। तो इफ यू आर हैविंग A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, देन आई विल से आपके पास वहां पे क्या है, ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर। तो जो पहला है व्हाट आई कैन से, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, व्हेन एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल। दैट इज वन थिंग। और व्हाट इज द अनदर कंसेप्ट जो आपको माइंड में रख के चलना है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि A यहाँ पे P के इक्वल है, B इक्वल टू Q है, तो भाई ASP यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 पहले वाले ट्रायंगल में। सेकेंड ट्रायंगल में क्या आ गया, P प्लस Q प्लस R, ये कितना आ गया 180। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस B प्लस C दैट विल बी इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। And now let you check, because A equal to P they will get cancelled, B equal to Q they will get cancelled, तो ऑटोमेटिकली आपके C यहाँ पे क्या आएगा, R के इक्वल। मतलब अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हुए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया वहां पे। तो हमें यहाँ पे जब भी हम कहते हैं कि हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ऑलवेज वी आर प्रेफरिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, थर्ड एंगल को हमें इक्वल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला काम। तो अगर आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यू प्रूव कि आपके पास वहां पे क्या है, दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल कोरस्पॉन्डिंगली वहां पे क्या है, आपस में इक्वल हैं। इन केस यू डोंट वांट टू डू इट, देन व्हाट इज अनदर थिंग व्हिच कैन बी इन योर फेवर इफ टू ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर। से ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पे PQR। नाउ इफ दीज आर सिमिलर
देयर इज वन मोर थिंग दैट कैन हैपन, वो है कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है, AB अपॉन PQ, देन BC अपॉन QR, एंड देन AC अपॉन PR। अगर ये रेशियो थ्रू आउट सेम आ जाए तो ठीक है, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है दे मेंटेन अ प्रोपोर्शन देयर, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये सभी आपस में क्या है, अगर आप यहाँ पे इनके रेशियो निकाल के देखते हैं और ये रेशियो अगर आपके पास आपस में इक्वल आते हैं तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर है। देखिए एक बात जो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, समझ के चलना बड़े आराम से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ओके, और एक ट्रायंगल मेरे को यहाँ पे डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ये ट्रायंगल को भी दे दिया गया, लेट इट बी फाइन। अब यहाँ पे क्या चल रहा है सुनो, ये है 3 4, यहाँ पे 3 5, ये मान लेते हैं 9 सपोज, ओके, या यहाँ पे 7 मान लो आप, यहाँ पे 3 5 7, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है। आर दिस सिमिलर? ये देखो 3/6 क्या आएगा 1/2, 5/10 1/2, 7/14 यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो क्या रहे सेम आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सपोज मैंने अब आपको यहाँ पे कहा कि मेरे पास ये कोई भी एक ट्रायंगल मेरे को दिया जाता है, then there is one more triangle given to you, are these similar? अब आप कहेंगे ये तो देखने में सिमिलर लग ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोरस्पॉन्डिंग साइड उठाई थी 3/6, ये कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये। तो अगर मैं कोरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो आपके पास तो ये ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ये सिमिलर यहाँ पे बन रहे हैं, इसको चेक करो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, लुक 8 का डबल क्या है, व्हाट इज द डबल ऑफ 10, व्हाट इज द डबल ऑफ 6? तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, देन दिस अपॉन दिस। अगर ये रेशियो भी इक्वल है तब ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से वहां पे साइड्स के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि वहां पे कोरस्पॉन्डिंग, इसमें क्या आप इसको यहाँ पे टिल्ट कर दो, अगर आप थोड़ा सा इसको टेढ़ा करोगे तो टेढ़ा करके इस फॉर्मेट में चलिएगी, वहां पे सिमिलर अपने आप ही लगेंगे आपको। बट द थिंग इज यू हैव टू मेक ए श्योर ऑन योर पार्ट कि जो आपके पास वहां पर कोई भी पॉसिबल रिलेशन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपका जो है एक फोकस हमेशा बना रहना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ये मेरे पास है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स की बिगिनिंग। तो सिमिलर ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हेनेवर 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर मेरे पास कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो वहां पे क्या होने वाला है, या तो वहां पे अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल, यहाँ पे कोई भी 2 एंगल के इक्वल होंगे, या फिर जो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दे विल बी इन सेम रेशियो, फाइन। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, लाइक आई टोल्ड यू, यहाँ पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय सिमिलैरिटी। तो जो 2 सिमिलर ट्रायंगल है, ओके, दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते नहीं भी, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब आपके पास ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या होगी 1 के इक्वल। 2 सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब आपके पास ये साइड का रेशियो क्या होगा 1 के इक्वल, क्योंकि इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर मैं दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, AB का टू PQ, यहाँ पे BC का टू QR, AC का टू PR। और जहां पे इक्वलिटी होती है वहां पे कॉन्ग्रुएंस की बात होती है, जहां पे इक्वलिटी आएगी वहां पे कॉन्ग्रुएंस, जब साइड इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड दे आर इक्वल, तो ट्रायंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, SSS। बट जब यहाँ पे साइड का रेशियो आ गया, ठीक है, और अगर ये रेशियो यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है तो इट मीन वी आर नाउ इन एरिया ऑफ सिमिलैरिटी। हम वहां पे सिमिलैरिटी के फील्ड में बात कर रहे हैं, हम वहां पे सिमिलैरिटी के फील्ड में बात कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं। एनीहाउ, अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे थ्योरम आता है, देखिए ज्योमेट्री है तो थ्योरम्स तो पक्का होंगी और यहाँ पे इस चैप्टर में दिस चैप्टर इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, थ्योरम्स बदू हैं, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स आपको यहाँ पे आएंगे और उन सब थ्योरम्स के प्रूफ आपको डेफिनेटली आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली थ्योरम है वो है हमारे पास यहाँ पे BPT,
जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रूफ की तरफ चलते हैं अभी थोड़े से टाइम में। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपके पास है क्या, बीपीटी, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। फाइन, अब मेरी बात को बड़ी आराम से समझ के चलना। ये बीपीटी जो है बेसिकली एक ट्रायंगल के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी ट्रायंगल है, आई हैव सिलेक्टेड अ ट्रायंगल एबीसी हियर, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। वो लाइन आपने किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है, और वो जो लाइन आप यहाँ पे किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो ना, वो लाइन बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करनी चाहिए एट सम पॉइंट। लाइक ये देखो, देयर इज अ लाइन, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है। मान लो कहां पे, पी और क्यू पे। तो जब यहां पे पी और क्यू पे इंटरसेक्ट किया, फाइन, तो ये लाइन यहां पे इसके क्या है, पैरेलल है। प्लीज वेट अ सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए राज भाई। गुड इवनिंग। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला ट्राइव करवाया था, तीनों ट्रायंगल्स के लिए थोड़ी करोगे ट्राइव वहां पे। हेरोन्स फॉर्मूला की बेसिक डेरिवेशन देनी है आपने। तो आपके पास यहां पे क्या है, देयर इज द लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये लाइन आपके पास यहाँ पे बीसी के पैरेलल है, मोरओवर ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है, ये बाकी दो साइड को क्या कर रही है, पॉइंट पी और क्यू में इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए ये अब आपके पास लाइन थी, तो ये लाइन जो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये क्या करेगी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये बाकी दो साइड को, ए बी और ए सी को, इट विल डिवाइड ए बी एंड ए सी इन सेम प्रोपोर्शन। इट विल डिवाइड ए बी एंड ए सी इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब यहां पे क्या है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, and this result is going to be valid as such everywhere. Look, मेरे पास ट्रायंगल जैसा मर्जी मैं लेके चलूं, ओके, जैसा मर्जी ट्रायंगल आपको यहां पे दिया हो। मान लो ये ट्रायंगल है, मैंने क्या किया, मैंने कहा ये जो लाइन है, सपोज ये मेरे पास है यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे पॉइंट एम, यहाँ पे एन। आई एम सेइंग कि जो ये एम एन है, ये यहाँ पे क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे एम एन क्यू आर के पैरेलल है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो बाकी दोनों साइड है ना, ये यहाँ पे जो इनका रेशियो होगा, रेशियो मतलब पी एम अपॉन एम क्यू, डेट विल बी इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। अब अगर मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट लेके चलता हूँ, ये तो मेरे पास होगी थ्योरम, ये हम वेरीफाई करेंगे अभी थोड़े से टाइम में, बट उससे पहले एक दो कंसेप्ट और। अगर मेरे को कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया गया, जब तक आपको ये कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं होगा, आप भूल जाओगे थ्योरम आपसे होने वाली है। मैं पहले बता रहा हूँ, मान लो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया गया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूंगा, खत्म। तो परपेंडिकुलर प्लॉट करके यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है, बीसी है, हाइट यहाँ पे क्या है, एएम है। बेस यहाँ पे क्या है, बीसी है, हाइट यहाँ पे क्या है, एएम है। फाइन, ये बात समझ आती है भाई। तो ये काम हमने पहले भी किया हुआ है बहुत जगह पे, लोअर क्लासेस में। बट अगर मेरे पास यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जगह पे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता, देन मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आप लोगों के लिए जनरेट कर दिया फिलहाल के लिए। ये ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे कोई भी एबीसी, मेरे को इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया यहाँ पे कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर कहाँ पे अब आपका, तो वो अब आपके पास यहाँ पे क्या, सुनो, मान लो बेस यहाँ पे क्या है, वही है बेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस बीसी, हाइट यहाँ पे क्या थी, एएम। तो डेट वाज योर एरिया। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस से यहाँ पे क्या है, बीसी है। अब हाइट के लिए पता क्या करेंगे, आप ए वर्टेक्स से ना एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करो। वर्टिकल मतलब जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर प्लॉट करना शुरू कर दो। मान लो ये वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। अब सीबी को बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। तो जब आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद ये इस लाइन को जिस पॉइंट पे मिलती है अप टू दैट पॉइंट, ये जो है ये हाइट है। ये ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट।
ये बात माइंड में रख के चलना, ठीक है। तो मतलब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करता हूँ तो मेरे पास जो हाइट है, अगर मैं यहाँ पे सी बी को बैक साइड पे प्रोड्यूस कर, देन दिस इज द हाइट, दिस इज नॉट हाइट, ये तो स्लांट लेंथ है आपके पास यहाँ पे, स्लांटिंग लेंथ। तो हमने वर्टिकल लेंथ लेके चलनी होती है, तो ये मेरे पास यहाँ पे हाइट आएगी। एनी हो, अब अगर आपको ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, नाउ वी आर रेडी टू गो विद द प्रूफ ऑफ दिस बीपीटी। ओके, तो हम यहाँ पे बीपीटी का जो प्रूफ है उसको कॉन्टिन्यूएशन में लेके चलने के लिए तैयार है। अब समझे यहाँ पे, नाउ एज पर बीपीटी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए, मैं एक ट्रायंगल लेके चलता हूँ फिलहाल के लिए बच्चे। लेट वी नेम दैट वन एज ABC। वेट, say this is any triangle ABC selected, and then ये triangle ABC में अब मेरे पास यहाँ पे आगे क्या है, listen carefully what I'm saying now। ये मैंने यहाँ पे बच्चे कोई भी फिलहाल के लिए randomly ये लाइन है, this is any line PQ पैरेलल टू क्या है BC। फाइन, तो यहाँ पे क्या है गिवन में इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। तो प्रूव क्या करना है हमने यहाँ पे, हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो AP अपॉन PB है डेट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो डेट इज आर रिक्वायरमेंट हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, प्लीज वेट, ये हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसको हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये मैंने यहाँ पे PQ फिलहाल के लिए पैरेलल बच्चे एज्यूम कर लिया, किसके, साइड BC के। फाइन, अब चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या, सुनो, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम कुछ काम करें, उसको समझ के चलना। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ना बच्चे P से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, कहाँ पे, साइड AQ पे। फाइन, फ्रॉम P लेट यू प्लॉट अ परपेंडिकुलर ऑन साइड AQ। से ये यहाँ पे M पॉइंट पे इसको मिलता है, एंड देन यू विल बी ज्वाइनिंग P बाय C हियर। तो हमने क्या किया, let you have PM perpendicular to AQ and you will be joining P by C। यहां पे एक लाइन का गैप रख लो फिलहाल के लिए, I have to write something later on। Now let me come across proof part। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको चेक करके चलना। पहले तो आप यहां पे देखो ट्रायंगल APQ की तरफ, व्हाट इज द एरिया ट्रायंगल APQ हियर। APQ का एरिया क्या है, तो APQ के लिए क्या है, APQ में बेस हो गया आपके पास AQ। लुक, दिस इज द बेस AQ, परपेंडिकुलर कौन सा है, PM। तो एरिया ट्रायंगल APQ हाफ इंटू AQ इंटू PM, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। अगर मैं यहां पे बोल के चलता हूं, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू यहाँ पे AQ, यहाँ पे क्या आ गया, PM आ गया। अब चलते हैं आगे। नाउ व्हाट इज एरिया ट्रायंगल PQC, ये ट्रायंगल PQC। अच्छा बात समझो यहां पे, अब ये जो PQC है, दिस इज लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका बेस आपके पास यहां पे क्या है, लुक, मैं मान लो मैं यहां पे बेस लेके चला CQ, तो अगर CQ बेस है तो परपेंडिकुलर कहां से आएगा, यहां से आपके पास एक जो है ये परपेंडिकुलर आएगा। अब इस साइड को क्या करेंगे, बैक साइड पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास यहां पे क्या है, ये राइट एंगल है, एंड दिस इज द हाइट। अब सोचो, ये अगर मैं CQ को प्रोड्यूस करता हूं बैक साइड पे, तो मेरे पास वहां पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये देखो मैंने यहाँ पे CQ को ये बैक साइड पे प्रोड्यूस किया, तो परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है इस साइड पे, व्हाट इज द परपेंडिकुलर देयर, PM, दैट इज लाइक अ परपेंडिकुलर।
तो अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आपके पास ये पी क्यू सी का एरिया क्या है, डेट विल बी हाफ इंटू ये क्या गया बेस क्यू सी, हाइट यहाँ पे क्या है वही पी एम, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ इंटू क्यू सी इंटू यहाँ पे क्या गया पी एम। से सेकेंड वन, एक काम कर दो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। अगर दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे हाफ और हाफ कट जाएगा, आप डिवाइड करें पी एम और पी एम कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। से ये मेरे पास यहाँ पे ए है, इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इक्वेशन ए एज्यूम कर लिया। दैट इज वन थिंग वी आर डन सो फार। अब जब ये काम हो गया, अब आप एक काम करो, अब जैसे हमने P से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया था सेम पैटर्न पे अब Q से वी आर गोइंग टू प्लॉट अ परपेंडिकुलर राइट हियर, से दैट इज QN, फाइन, एंड देन यू विल बी कनेक्टिंग Q विद B। तो ये हमने यहाँ पे क्या काम करना है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो मैंने आपको एक लाइन कहा था यहाँ पे क्या है ड्रा QN परपेंडिकुलर टू AP एंड यू विल बी ज्वाइनिंग Q by B। हम Q को B के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके चलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे पहला काम बच्चे, जो हमारा यहाँ पे ये हमने एज्यूम करके चलना था वो हमारा खत्म हो चुका है वहाँ पे अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ना इस फिगर को अगर किसी को यहाँ पे फिगर को चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, यू फोकस हियर। अब आपके पास यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन कुछ ये है, ये मान लो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइन सेगमेंट लिया वो क्या है PQ, ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कौन सा लिया है N, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो फिर अब आपने क्या करना है, पहले ट्रायंगल APQ, जैसे वहाँ पे भी पहले हमने क्या किया था APQ, जब हमने ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया था, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल लेके चलो इन ट्रायंगल APQ। तो अगर मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल APQ की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, एरिया ट्रायंगल APQ डेट विल बी हाफ, बेस यहाँ पे क्या है, अब ये बेस हो गया, बेस यहाँ पे क्या है AP, हाइट यहाँ पे क्या है QN, इसको आप यहाँ पे 3 मान लो। तो ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया है। और ये जो केस है अब यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, कौन सा ये वाला, अब ये वाला ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे BPQ की बात करूंगा, इन ट्रायंगल BPQ, अब ट्रायंगल BPQ में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल BPQ विल बी इक्वल टू हाफ। अब बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखो ये परपेंडिकुलर तो यही रहेगा इस तरफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है BP, क्योंकि ये भी क्या है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, तो सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो अगर ये ऑब्ट्यूज है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे बेस है, तो इस बेस पे ये परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आ रहा है, बी केयरफुल ओके। तो आप परपेंडिकुलर को थोड़ा सा और प्रॉपर वे में अगर शो करना चाहते हो तो ये परपेंडिकुलर आपका कुछ यहाँ पे ऐसे आप शो कर सकते हो, इट शुड लुक लाइक राइट एंगल देयर। तो एनी हाउ अब यहाँ पे अगर मैं BPQ की बात करता हूँ तो यहाँ पे BPQ का एरिया मेरे पास क्या रहा है, ये बच्चे यहाँ पे बेस हो गया। अगर ये बेस है, इस बेस के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है। जैसे ये देखो आपके पास से पूरे का पूरा सम कैसे चल रहा है, पहले AQ बेस है एंड देन QC बेस है, चाहे तो बेस AQ है चाहे वहां पे QC है, दोनों के लिए परपेंडिकुलर क्या है PM। जब यहाँ पे बेस आपके पास चाहे AP है चाहे आपके पास PB है, चाहे बेस AP है चाहे आपके पास बेस यहाँ पे क्या है PB है, परपेंडिकुलर वहां पे क्या है QN। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। अगर मैं यहाँ पे इसको समराइज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू PB इंटू QN, इसको मैंने 4 मान लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 3/4, डिवाइडिंग 3/4। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 को 4 से डिवाइड किया, व्हाट डू वी गेट हियर, इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया APQ अपॉन एरिया BPQ। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हाफ और हाफ कट गया, यहाँ पे QN और QN भी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, AP अपॉन PB। तो इसको आप यहाँ पे B मान लीजिए फिलहाल के लिए। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अब ये जो दोनों रिजल्ट आए हैं, आप इन दोनों के राइट हैंड को चेक करो,
इन दोनों के राइट हैंड आपको यहाँ पे क्या बताते हैं, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, दोनों के राइट हैंड। यहाँ पे क्या है AP अपॉन PB, यहाँ पे क्या है AQ अपॉन QC, एंड दिस इज समथिंग आई हैड टू वेरीफाई। मतलब कहीं ना कहीं पे वी आर इन मेकिंग ऑफ द रिलेशन। अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल कब होंगे, जब दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे। अब दोनों के लेफ्ट हैंड चेक करते हैं कि क्या दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है कि नहीं। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे दोनों के लेफ्ट हैंड में चेक करो, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है APQ, यहाँ पे क्या है APQ, फाइन, इट इज ओके, मतलब न्यूमरेटर ओके है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BPQ है, यहाँ पे क्या है PQC है, दैट इज द डिफरेंस हियर। मतलब अगर किसी भी तरीके से BPQ और PQC एरिया वाइज इक्वल हो जाएं तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब आपने 9th में कंसेप्ट किया था, समझो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास मैं वहां पे फिगर से उठा के चल रहा हूँ, ये है यहाँ पे PQ एंड देन इट इज बेस BC। मेरे को पता है कि PQ यहाँ पे क्या है BC के पैरेलल है। नाउ फोकस हियर, एक तो ट्रायंगल क्या है BPQ, अगर मैं बात करता हूँ ये रहा ट्रायंगल BPQ इस बेस पे, ठीक है, इसी बेस पे BPQ, एंड सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे क्या है PQC, मैंने ये बेस मान लिया, एंड देन ये मेरे पास है यहाँ पे ट्रायंगल PQC। नाउ लिसन केयरफुली, ये साइड मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये साइड आपके पास यहाँ पे इसके पैरेलल है। नाउ लिसन, 9th में कुछ ऐसा क्या होगा, एक तो ट्रायंगल होगी BPQ, ठीक है, एक हो गया PQC, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया। ये आपने किया होगा वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स के चैप्टर में, ये आपने रिजल्ट किया होगा कि जब भी दो ट्रायंगल जो जिनका बेस क्या है सेम है, टू ट्रायंगल्स विद सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दे आर गोइंग टू बी इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे क्या है, एज वी नो ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहां पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल आपके पास यहां पे BPQ इज इक्वल टू क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल PQC, इसे आप यहां पे C मान लो। तो अब यहां पे क्या है, फ्रॉम A, B एंड C, व्हाट आई कैन से नाउ, फ्रॉम A, B एंड C, लुक न्यूमरेटर तो पहले इक्वल थे, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो मतलब दोनों जगह पे लेफ्ट हैंड क्या होगी, इक्वल। अब जब दोनों जगह पे लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया तो राइट हैंड डेफिनेटली क्या होगा, इक्वल होगा, फाइन। तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्रॉम A, B एंड C, और वी कैन से जो हमारे पास यहाँ पे AP अपॉन PB है दैट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। आसान है, ठीक है, बिट थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल भी आपके पास यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही कंसेप्ट चल रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड देन एक लेवल पे आपके पास सबसे आखिर में आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं। ओके, अपकमिंग मॉड्यूल आपका डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्दी होगा इसके कंपैरिजन में, उसमें काफ़ी काम रहेगा। तो फॉर द मोमेंट यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थ्योरम। थैंक यू।